वेलकम टू ज़बाइश किचन। आज मैंने बनाया है रमज़ान के लिए ये पकौड़ा और ये काफ़ी हेल्दी है। और जो जिन्हें तेल खाना होता है, कम तेल खाना होता है, जिनको हार्ट पेशेंट होते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये इसे बनाने का। और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका। और आप रमज़ान के अलावा भी इसे खा सकते हैं, नाश्ते में बना के, शाम के नाश्ते में बना के, चाय के साथ। ये खाना बहुत ही पसंद आता है। और रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद हेल्दी चीज़ खाना चाहिए। और जो वेट लॉस कर रहे हैं उन्हें भी टेंशन होता है कि जो मैं पकौड़े खा रहा हूँ रमज़ान में वो डीप फ्राई है, तो एक्स्ट्रा ऑयल जा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटे कटोरे से मसूर का दाल ले लिया था। आप पे चने का भी दाल ले सकती हैं या जो दाल आपको पसंद है वो ले सकती हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है। और इतना ही काली मिर्च हमने लिया है, 2 रेड चिली ले लिया है। आप इसकी जगह पे हरी मिर्च भी ले सकती हैं। और 3 से 4 कली लहसुन का ले लीजिए, वो भी इनफ। तो ये सब ले लीजिए। और 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, मीडियम से भी थोड़ा छोटा साइज़ का था वो लिया है। थोड़े से धनिया की पत्ती मैंने काट लिया है। थोड़ा सा हरी मिर्च मैंने काटा है, जो हाफ़ हरी मिर्च है। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। चलिए, तो मैंने दाल को पीस लिया है और जितना ज़ीरा और मसाले मैंने दिखाया था सबको पीस लिया है। और ये जो मैंने कट करके रखा था प्याज, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च, सब इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करने से पहले इसमें कुछ डालेंगे मसाले। और तो पहले डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, उसके बाद इसमें डालेंगे वो भी ऑप्शनल है, थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल सकती है। इन सभी को एक स्पून की मदद से भी मिला सकती हैं, मगर मैंने हाथ से इसलिए मिलाया है कि जो प्याज के लच्छे हैं उसको हाथ से मिलाने से, उसको हल्का दबा के करते हैं तो वो लच्छे अलग अलग हो जाता है, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एक जगह पर वो मोटे मोटे से प्याज नहीं मिलते हैं। तो ये मैंने हाथों से मिला लिया है। और मिलाने के बाद इनको अब मैं फ्राई करूँगी। तो मैंने तवा पहले से चढ़ा रखा है और थोड़ा सा उसमें डालेंगे तेल। और आप चाहिए तो जितना हमने तेल डाला है, ये 2-3 स्पून हमने डाला है, आप इससे भी कम आप तेल डाल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इतना, इससे थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा होता है। तो और जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है या वो डाइट नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा तेल बढ़ा सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब तेल गरम हो जाए उसका इंतज़ार हम करते हैं। और चारों तरफ तेल को हम मिला रहे हैं कि जब हम पकौड़े डालेंगे तो वो एक तेल का जो लेयर लगा हुआ है उसी पर डालें, तो इससे हमें उसको पलटने में आसानी होगा। नहीं तो कम तेल रहता है ना, तो जहाँ पर तेल नहीं है वहाँ पर डाला है तो वो पलटिएगा तो अच्छे से नहीं वो पलट पाता है और वो सट जाता है। तो ये ज़रूर आप कीजिएगा। चारों तरफ तेल को मैंने घुमा दिया है और देखिए छोटे छोटे से अब हम उस पर पकौड़े की, जैसे हम डीप फ्राई करते हैं, जैसे डालते हैं, इसी तरह इस पर हम डालते जाएंगे। एक तो हमने बहुत कम इसे पकौड़ा बनाया है। आप ज़्यादा बनाएंगे या इतना भी बना सकते हैं। अगर इतना बनाए तो आप 2 बैच भी कर सकते हैं। हमें आदत है बनाने की और मैं अक्सर ये बनाती हूँ इसलिए कि मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने एक ही बार में पूरा हमने इस पर डाल दिया था। आप चाहिए तो इसे 2 बैच कर दीजिए, जिससे आपको पलटने में और फ्राई करने में आसानी होगी। तो चलिए, अब एक तरफ हमारा ये पूरा हो चुका है, तो अब हमें थोड़ा देर इसको वेट करना है कि एक तरफ का वो पक जाए। जब एक तरफ का थोड़ा रेड हो जाएगा तब मैं इसे पलटूंगी। तो खाना जब हम बनाते हैं तो थोड़ा पेशेंसली बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। मुझे घबराना नहीं चाहिए और तुरंत उसे पलट नहीं देना। बहुत लोग क्या करते हैं, डाला और उसके बाद फिर उलटना स्टार्ट कर देते हैं। तो नहीं, थोड़ा वेट कीजिए और गैस का फ्लेम बहुत तेज़ मत रखिएगा।
इससे ऊपर के जल जाएंगे मगर अंदर के पकेंगे नहीं। तो मीडियम रखिए और देखिए कि जो आपके हो चुके हैं उन्हें धीरे धीरे करके पलटिए। एक बार में सारे नहीं तैयार हो जाते, इसलिए कि बीच में हमने फ्लेम एक तो धीमा कर रखा है, दूसरा हमने तेल बीच में है हमारा तेल, तो हमें थोड़ा थोड़ा तवा भी ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर वो चारों तरफ हमें तेल भी उसका पहुंचाना है। और देखिए मैं अक्सर वो घुमा घुमा के मैं करती हूँ। और जैसे जैसे जो जो पकते जाएंगे, जो हल्का सा मैं उठा के देखूँगी, जो नहीं हुए उससे वैसे ही रहने दूँगी, जो होते जाएंगे उन्हें उलटती जाऊँगी और इस तरह से मैं पकाऊँगी। और इस तरह से जब सारे हम पलट लेंगे तो फिर हम वेट करेंगे थोड़ा देर, फिर दूसरी तरफ का हो जाने का। और इस तरह से हम धीरे धीरे करके, हमें बहुत तेज़ी में और जल्दी इसे नहीं पकाना, धीमे धीमे आंच पर इसे पकाना है। और जानते हैं जो हम लोग कहते हैं ना कि नानी दादियों का खाना कितना टेस्टी होता था, तो वो पेशेंसली उसे बनाती थी धीमे धीमे आंच पर और बड़े प्यार से बनाती थी। इस तरह हमें खाना बनाना है और उससे खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए इसी तरह धीमी धीमी आंच पर इसे हम पूरी तरह से इसे हम पका लेते हैं। और पकाने के बाद जब ये पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा, जिस तरह से हमारा डीप फ्राई में ब्राउन होता है, तो वो उस तरह से अगर बन के तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसे निकालूंगी। तब तक मैं इसे इसी तरह से पकने देती हूँ। और मैं थोड़ी देर देर पर एक एक करके मैं पलटती भी जाती हूँ कि कोई नीचे से जल नहीं जाए। और मैंने एक और काम किया है, जो बीच में था उसमें फ्लेम ज़्यादा लगता है, तो मैं जो बीच वाला है उसे लास्ट बीच बीच में उसे किनारे कर दूँगी। और जो लास्ट वाला जो था मैंने डाला था, तो वो तवा के एकदम कॉर्नर पर था, उसको मैं धीरे धीरे बीच में करते जा रही हूँ। इस तरह से जितना हमारा पकौड़ा बन के तैयार होगा, सब एक तरह का क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होगा। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि इस रमज़ान में मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड नहीं कर सकी। ढेर सारी जो इतने सारे रमज़ान में ऑप्शन होते हैं बनाने के, और मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को दूंगी, बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। अगर इत्तेफाक देखिए कि इतना अच्छा महीना, इतना बरकतों का महीना था और हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमारे लिए आप लोग दुआएं कीजिए कि अल्लाह पाक हमें सेहत दे और मुझे सब्र दे। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। और ये जब तक तैयार हो रहा है तब तक इसके लिए एक प्यारी सी अच्छी सी चटनी बना लीजिए। वो धनिया की जो होती है ना, धनिया पुदीने की, तो उसके साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। या आप इसके बना लीजिए, जो बरी होती है ना, जिसके हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसे हल्का सा तेल में फ्राई कर लीजिए। और फ्राई करने के बाद उसमें रेड चिली के साथ या ग्रीन चिली के साथ उसे पीस दीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू मिला दीजिए और थोड़ा सरसों तेल मिला दीजिए, तो वो बहुत अच्छा बनके तैयार हो जाता है। वो ऑप्शनल है, जो आप या तो आप धनिया की चटनी के साथ खाएं या फिर बरी की चटनी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप मेयोनीज़ वगैरह किसी चीज़ के साथ, सॉस वगैरह किसी चीज़ के साथ ये खा सकती हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में। ये अब इसके कलर जो है वो अब चेंज हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं और ये अब हमारा हो चुका है। तो मैं धीरे धीरे निकालूंगी और जो हो गए हैं उसे निकालूंगी, और जो थोड़े से रेड कम हैं तो उन्हें थोड़ी देर और छोड़ दूंगी। और इस तरह से करके मैं पूरे निकाल लूँगी। और ये मेरा वो हो गया है तैयार। इसे गर्म ही गर्म सर्व कीजिएगा। और जैसे हर पकौड़ी ठंडी होने के बाद उतनी मज़ा नहीं आती है, उसी तरह इसे भी ठंडा करके खाइएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
और पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे।